बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्रोशे स्लीपर्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाते हैं और स्लिप नॉट लगाने के बाद 4 चेन्स बनानी है हमने। ये देखें, 4 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन के साथ हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके एक छोटा सा सर्कल बना लेना है और फर्स्ट राउंड हमारा इसी सर्कल के राउंड बनेगा। फर्स्ट राउंड में हमने 3 चेन्स बनानी है, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके अलावा हमने 11 डबल क्रोशे बनाने हैं इस छोटे से सर्कल के अराउंड। टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशे आ जाएंगे इस तरह से। और ये जो फर्स्ट 3 चेन थी उसकी थर्ड चेन के साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके राउंड 1 को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद राउंड 2 में अगेन हमने 3 चेन्स बनानी हैं, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके बाद हमने हर स्टिच के ऊपर 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। मतलब हर स्टिच के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो राउंड 1 में हमारे 12 डबल क्रोशे बने थे और इस तरह से राउंड 2 में हमारे पास एंड में 24 डबल क्रोशे बन जाएंगे। और इस राउंड को भी हमने थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके कंप्लीट करना है। और इसके बाद अगेन हमने राउंड 3 में भी स्टार्ट में 3 चेन्स बनानी है और राउंड 3 में हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट स्टिच पे तो 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन उससे अगले वाले पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। मतलब 2 1 के साथ हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। एक स्टिच पे अगर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे तो उस पे हमने 1 डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से करते करते हमने इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 36 डबल क्रोशे आ जाने चाहिए। ये देखें, राउंड 1 में 12, राउंड 2 में 24 और राउंड 3 में 36 डबल क्रोशे बने हैं। और अब हम राउंड 4 स्टार्ट करते हैं। राउंड 4 हम अगेन 3 चेन्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे इस राउंड का फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे भी हमने एक डबल क्रोशे ही बनाना है, लेकिन थर्ड वाले स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, पहले 2 स्टिचेस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया और थर्ड वाले पे हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाया है। अगेन देखें, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड थर्ड वन पे 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड 4 का पैटर्न हमारा यही रहेगा, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड 4 को कंप्लीट करना है। और इस राउंड के एंड में हमारे पास 48 डबल क्रोशे आ जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे इस स्लीपर की ये टो होगी और इससे अगले राउंड्स में हमारा जो इस स्लीपर का पैटर्न है वो हम स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक चेन बनानी है और उसके बाद हमने उससे नेक्स्ट वाले स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद हमने 3 चेन्स बनानी है और नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब 3 चेन्स के साथ हमने एक स्टिच को स्किप करना है और उससे अगले वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसी तरह से हमने 9 टाइम्स जो हैं ये इस स्लीपर के पैटर्न की ये जो होल्स बनेंगे वो हमने इस राउंड में 9 होल्स बनाने हैं। ये देखें, 1 2 3 4 ये होल्स बन गए हैं इस तरह से। और इस राउंड में 9 हमारे पास आने चाहिए। ये देखें, ये 9 हमारे पास होल्स बन गए हैं। और जिस तरह स्टार्ट में हमने 1 चेन ली थी, इसी तरह एंड में हमने 1 चेन बना के बाकी के ये जो सर्कल है उस पे हमने हर स्टिच पे
डबल क्रोशे बनाना है, एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये देखें इस तरह से। ये जो हमारे स्लीपर की जो इसका बॉटम होगा वो प्लेन बिल्कुल हमारा डबल क्रोशे के साथ बनेगा, और ये फ्रंट के ऊपर हमारा जो है वो ये होल्स के साथ पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से हमने ये राउंड फर्स्ट जो है वो राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 2 में हमने क्या करना है, इन 9 होल्स के ऊपर हमने 8 होल्स बनाने हैं। स्टार्ट में हमने 2 चेन्स बनानी है। फर्स्ट राउंड में हमने 1 चेन बनाई थी, अब हमने 2 चेन्स बना के फर्स्ट होल पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद फिर 3 चेन्स बनानी है, और नेक्स्ट होल के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इसी तरह से हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 3 चेन्स एंड 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह करते हुए हमारे जो फर्स्ट राउंड में 9 होल्स बने थे, अब हमारे इस राउंड में 8 होल्स बनेंगे। ये देखिए इस तरह से। और स्टार्ट में जो हमने इससे पहले वाले राउंड में 1 चेन ली थी, और इस राउंड में हमने स्टार्टिंग में 2 चेन्स लेनी है। तो ये 8 होल्स बन गए हैं। अब हमने ये 2 चेन्स बनाने के बाद, जैसे स्टार्ट में हमने 2 चेन्स ली थी, इसी तरह एंड में हमने 2 चेन्स लेने के बाद जो इस स्लीपर का जो बॉटम है उस पे हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे बना देना है, और इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम थर्ड राउंड के स्टार्ट में 3 चेन्स बनाएंगे इन होल्स तक आने के लिए। फर्स्ट राउंड में हमने 1 चेन स्टार्ट में बनाई थी, सेकंड में 2 चेन्स बनाई थी, और अब थर्ड राउंड में हम 3 चेन्स बना के इन होल्स के ऊपर आ जाएंगे। फर्स्ट होल पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और उसके बाद 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे, और इस तरह से करते हुए हमारे पास यहाँ पे 7 होल्स आ जाएंगे। और एंड में भी हम इन होल्स के एंड में भी हम 3 चेन्स बना के इसके स्लीपर के बॉटम के ऊपर आ जाएंगे, और बॉटम में हमने हर स्टेज पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है, और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे राउंड 3 हमारा कंप्लीट हुआ है, और अब हमने 4th राउंड स्टार्ट करना है, और 4th राउंड के स्टार्ट में हमने 4 चेन्स बनानी है, और उसके बाद उसी तरह से हमने एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड में हमने 6 टाइम्स ये होल्स बनाने हैं। इस तरह से करके फर्स्ट राउंड में हमने 9 बनाए थे, फिर एक एक करके हम कम करते जा रहे हैं। तो हमारे इस 4th राउंड में 6 होल्स बनेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स बनाते हुए हम ये इस पैटर्न के एंड तक आ रहे हैं। ये देखें इस तरह से। ये अब हमारे पास 6 होल्स बन चुके हैं, और स्टार्ट में हमने 4 चेन्स बनाई थी यहाँ पे। तो इसी तरह से 6 होल्स के बाद अगेन हम 4 चेन्स बनाएंगे, और फिर बॉटम की साइड पे हमने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है, और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देख रहे हैं आप जिस तरह से हमारे राउंड्स बढ़ रहे हैं, हमारी ये जो स्टार्ट में जो हमारा चेन गैप है वो भी बढ़ रहा है। और अब हम 5th राउंड में आए हैं, तो स्टार्ट में हमने 5 चेन गैप बनाना है, और अगेन हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद 3 चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस बार हमने 5 होल्स बनाने हैं इन होल्स के ऊपर। जैसे जैसे हमारी चेन गैप जो है स्टार्ट में और एंड में बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारी जो होल्स हैं वो उनकी दाद कम होती जा रही है। फर्स्ट राउंड में 9 थे,
उसके बाद वाले राउंड में 8 7 6 और अब हमने 5th राउंड में 5 होल्स बना लिए हैं और उसके बाद अगेन हम 5 चेन का गैप देंगे और फिर हम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस राउंड में किया है हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आप, जैसे जैसे हमारा पैटर्न ऊपर जा रहा है हमारे चेन गैप एक एक करके बढ़ रहे हैं और जो होल्स हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं। अब 6 राउंड में हमने 6 चेन बनाने से पहले ये जो प्रीवियस राउंड में हमने 5 चेन गैप बनाया था उस पे हमने एक डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाना है इस तरह से, और इस एक्स्ट्रा डबल क्रोशे के बाद हमने 6 चेन्स बनानी है और उसके बाद फिर हमने ये जो होल्स हैं उनके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे 3 चेन्स, एक सिंगल क्रोशे 3 चेन्स बनाते हुए हमने होल्स जो हैं वो बनाने हैं। इस बार हमारे 4 होल्स बनेंगे इस राउंड में। 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स, और ये देखें ये हमारे पास 4 होल्स आ गए हैं। और जिस तरह हमने स्टार्ट में एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाया था इसी तरह से हमने इस पैटर्न के एंड में 6 चेन्स बनाने के बाद जो प्रीवियस राउंड में हमारे पास 5 चेन्स का गैप था उस पर हमने एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। बॉटम पे तो हम हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बना रहे हैं, लेकिन 6 राउंड से हमने एक एक एक्स्ट्रा जो है स्टार्ट में और एंड में हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो वो आप देखेंगे कि ये हमारे पैटर्न में नज़र आएगा और इस तरह से हमारा पैटर्न जो है बड़ा अच्छा सा। अब ये देखें 7th राउंड हमारा स्टार्ट हुआ है और 7th राउंड में भी हमने जैसे 6 राउंड में हमने एक एक्स्ट्रा स्टार्ट में डबल क्रोशे बनाया था उसी तरह से हमने एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशे बना लिया है 6 चेन गैप पे। और अब हम 7 चेन्स बना देंगे और 7 चेन्स बनाने के बाद जहाँ पे हमारे पास ये जो 4 होल्स थे उन पे हमने 3 होल्स बनाने हैं। 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स, इस तरह से करते हुए तो 4 होल्स के ऊपर हमारे ये देखें 3 होल्स बन गए हैं। उसके बाद एंड में भी हमने उसी तरह से करना है, 7 चेन्स का गैप देना है और एक एक्स्ट्रा हमने ये जो 6 चेन गैप था उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बना के बॉटम के जो डबल क्रोशेस थे उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से देखें स्टार्ट में हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक हम आ चुके हैं और अब हम एक और राउंड 8th राउंड में उसी तरह से एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाने के बाद 8 चेन का गैप देंगे और 8 चेन्स का गैप देने के बाद इस राउंड में हमारे पास सिर्फ 2 होल्स बनेंगे। प्रीवियस राउंड में हमने 3 होल्स बनाए थे, उन पे एक सिंगल क्रोशे और 3 चेन्स बनाते हुए हमारे पास इस राउंड में ये 2 होल्स बने हैं इस तरह से। और फिर स्टार्ट में जैसे हमने 8 चेन्स बनाई थी उसी तरह से एंड में भी हमने 8 चेन्स बनानी है इस तरह से। और ये जो प्रीवियस गैप था 7 चेन्स का उस पर हमने एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बना के बॉटम की जो डबल क्रोशेज़ हैं उनके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें इस पैटर्न के कंप्लीट होने में सिर्फ 2 राउंड्स रह गए हैं। तो अब हम 9th राउंड को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 9th राउंड के भी स्टार्ट में हमने एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाना है 8 चेन गैप के ऊपर।
प्रीवियस राउंड के 8 चेन्स के ऊपर, और उसके बाद हमने 9 चेन्स का गैप देना है। और 9 चेन्स का गैप देने के बाद इस होल पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और इस बार हमारा सिर्फ एक ही होल बनेगा 3 चेन्स के बाद। ये देखें सिंगल क्रोशे, और ये सिर्फ एक ही होल हमारा राउंड 9 में बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो गैप है उस पर हमने 9 चेन्स बनानी है इस तरह से। और 8 चेन्स जो हमने प्रीवियस राउंड में बनाई थी उन पर हमने एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाना है, और बाकी का वही पैटर्न हमने रिपीट करना है। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये जो स्लीपर है उसका लास्ट राउंड अब स्टार्ट होगा, और उसके स्टार्ट में भी हमने एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाना है 9 चेन्स गैप के ऊपर। और इस बार हमने 10th राउंड में 10 चेन्स बनानी है, और इसमें होल नहीं बनाना। सिंपल हमारा जो प्रीवियस राउंड का जो लास्ट में हमने एक राउंड होल बनाया था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और इस तरह से ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा हमने डबल क्रोशे बनाए थे प्रीवियस 5 राउंड्स में, हमारे एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बने हैं। स्टार्ट में देखें 1 चेन, 2 चेन, 3, 4, 5, और उसके बाद 6 राउंड में, और 7th राउंड में, और 8th और 9th और 10th में हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा जो है डबल क्रोशे आया है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बनाए हैं। तो ये देखें 10 चेन्स हमने यहाँ पे भी बनानी है इस साइड पे, और इस तरह से इस साइड पे भी एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारे 10 राउंड जो हैं इस पैटर्न के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इस स्लीपर का जो बॉटम है उसको हमने एक्सटेंड करना है। तो वो देखें आप कि उसे हम कैसे एक्सटेंड करेंगे। हमने पूरा सर्कल में इस को नहीं बनाना, इस राउंड को कंप्लीट नहीं करना, बल्कि इधर से ही हमने ये जो डबल क्रोशे हमने बॉटम में बनाए थे वहीं पे से हमने इस पैटर्न को टर्न करके 3 चेन्स बना के और टर्न कर लेना है। और इसी तरह से हमने अब राउंड्स में काम नहीं करना, बल्कि हमने रोज़ में काम करना है, और हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। और जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी तो उसी तरह से जैसे हमने यहाँ से पैटर्न को टर्न किया है उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी पैटर्न को टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इस तरह से यहाँ तक हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने 3 चेन्स बना के दूसरी रो को स्टार्ट करना है दूसरी साइड से। तो इस तरह से हमने अपने पाँव के हिसाब से जितना भी हम इस स्लीपर को लंबा बनाना चाहते हैं उतना हम इस स्लीपर की रोज़ को एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने अपने पाँव के हिसाब से इस पे 9 रोज़ बनाई थी, ये देखें। और 10th रो जो है वो मैं आपके साथ इस स्लीपर की बनाऊंगी। ये देखें, मैंने 10th रो भी तकरीबन हाफ बना ली है। और इसमें तकरीबन जितने भी स्टिचेस थे 38 स्टिचेस थे। तो उसमें से दरमियान में से मैंने 6 जो स्टिचेस हैं उन पे मैंने डबल क्रोशे नहीं बनाया, बल्कि मैंने 6 सिंगल क्रोशे जो हैं वो बनाए हैं, उनका सेंटर निकाल के इस तरह से। पहले हर स्टिच पे हम डबल क्रोशे बना रहे थे, लेकिन लास्ट रो में हमने सेंटर में 6 जो सेंटर के 6 स्टिचेस थे उस पे मैंने 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। और अगेन जो बाकी के स्टिचेस थे उन पे मैंने उसी तरह से डबल क्रोशे ही बनाए हैं जैसे मैंने इसकी प्रीवियस रोज़ में बनाए हैं। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे सेंटर में बनाने से थोड़ा सा हमारे पास एक कर्व सा आ गया है एंड में, ये देखें। तो इसको जब हम जॉइन करेंगे तो ये अच्छे से हमारे जो पाँव की हील है उस पे हमारे
ये फिट आएगा। तो अब हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से हाफ़ फोल्ड किया है। ये देखें, ये शू की फ्रंट साइड है और उसके अंदर की तरफ हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है बॉटम को। और अब हम क्रोशिया से ही इन दोनों एजेस को आपस में स्लिप स्टिच के साथ जोड़ते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस ओपन एज को हम क्लोज़ कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हर लूप को हमने दोनों साइड की लूप्स को इकट्ठे इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर लेते हुए स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों एजेस आपस में ज्वाइन हो चुके हैं और ये जो जॉइंट है उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से। और ये देखें, हमारे पास स्लीपर की एक प्रॉपर शेप आ चुकी है। और क्योंकि ये अब वूल का है, ये आप जब इसको पहनेंगे तो ये बिल्कुल आपके पाँव के साथ अच्छे से फिट आ जाएगा। बस आपने अपने पाँव की लेंथ देखनी है, उसके हिसाब से आपने जो बॉटम की रोज़ हैं उनको आपने कम या ज़्यादा बनाना है। और अब हम इसकी जो एजेस हैं उनको हम उनकी फिनिशिंग कर लेते हैं। और एक स्लिप नॉट लगा के बैक से जहाँ से हमने इन दोनों एजेस को जोड़ा था उस जॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और स्लीपर की इस ओपनिंग के एजेस को हम सिंपल सिंगल क्रोशे बनाते हुए नीट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रोशिया स्लीपर्स पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।